This is question number 14. Derive an expression for electric field intensity due to an electric dipole at any point on the equatorial line. This time we are taking equatorial line. So let's do that. Electric field due to an electric dipole at a point on the equatorial line. This is the dipole, and again this is negative charge and this is positive charge. This is charge A and say this charge is B. And again we are drawing the center and equatorial line. Let this point is P at a distance R. Say this distance is R from the center of the dipole. This is the center of the dipole. This distance is A, this is A, so that the total distance becomes 2A. Now we have to find out the electric field intensity at P due to these charges. Now let's move further. For that we need to calculate this distance because this is the distance between this point and the charge. क्योंकि डिस्टेंस जो लेंगे हम वहाँ पे जो आर की जरूरत पड़ेगी तो एक्चुअल डिस्टेंस ये है ना कि ये तो डाइपोल से डिस्टेंस है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी. सिमिलरली दिस डिस्टेंस विल बी फ्रॉम दिस चार्ज. तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो अपने पास रिजल्ट आता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. Similarly, this distance is also r square plus a square under the root. Now let's try to find out the electric field due to A and B. First, electric field due to A, which is a negative charge. So electric field due to A, that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by square of the distance between them is r square plus a square under the root and whole square of this. द डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड होगा. सो ई ए विल बी इन दिस डायरेक्शन अलोंग पी ए. सो दिस विल बी अलोंग पी ए. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस. अगेन डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ बनेगा अलोंग दिस लाइन. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड दैट इज ई बी. सो दिस इज एक्टिंग अलोंग, से मैं इसको एम बोल देता हूँ, तो इट इज एक्टिंग अलोंग पी एम. सो दीज आर द टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ से अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पी. बट जो डिफरेंस है वो है डायरेक्शन का. ए अलोंग द इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, पी ए डायरेक्शन में, और जो बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है. सो टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज, we resolve these fields into two components. अब यहाँ पे ये एंगल कंसिडर कर लेते हैं थीटा है, ये एंगल थीटा है. देन इन दैट केस यहाँ पे अगर इसके कंपोनेंट्स रिजोल्व करें तो दो कंपोनेंट्स इस फील्ड के बनाएंगे तो ये बन जाएंगे, दैट इज इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू बी. तो यहाँ पे दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा. सो दिस कंपोनेंट विल बी ई B for this, EB cos theta, and in this direction the component will be EB sin theta. And similarly due to field A, the component along this direction due to A will be equal to EA cos theta, because this angle is theta, then again this is also theta. So this EA cos theta, and in this direction the component of this EA, that will be equal to ई ए साइन थीटा. अब यहाँ पे देखिए दीज वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है. सिंस ई ए साइन थीटा इज नेगेटिव ऑफ ई बी साइन थीटा, सो दीज विल कैंसल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं. सो अपने पास जो बचेंगे वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट होंगे वो. सो से दिस इज़ द एक्स डायरेक्शन, मैं कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सो जो अपने पास कंपोनेंट बचेंगे दैट विल रिमेन्स अलोंग पी एक्स.
so electric field E that will be equal to twice of EA cos theta. यहाँ पे EA cos थीटा मैंने इस्तेमाल किया है, ई भी चाहें तो ई भी इस्तेमाल कर ले क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड एक जैसा है, कोस कंपोनेंट हमने ले लिया है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस. और किस डायरेक्शन में काम करेगा, दैट इज अलोंग PX. दिस इज PX डायरेक्शन. अब इस इक्वेशन में चाहे EA की वैल्यू पुट कर दें चाहे EB की वैल्यू, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में एक जैसी हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 2Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. फालतू की चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे. एंड cos theta is there. Now we have to find out the value of this cos theta. So from triangle APC, इस ट्राइंगल से अगर देखा जाए then cos theta that will be equal to A upon this distance, that is A square plus R square under root of this. Now using the value of this cos theta in this equation we get that is E that will be equal to 1/4 pi epsilon naught 2Q divided by R square plus A square. ये पहले से था into cos theta की वैल्यू A divided by A square plus R square raised to the power 1/2. Now this will become E that will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q into 2A that is P dipole moment divided by R square plus A square. One power is here, half power is here, so we can write 3/2. So electric field due to an electric dipole on equatorial line is E that will be equal to 1/4 pi epsilon naught P by R square plus A square इस सारे की पावर 3/2. And this electric field is acting along X. This is the X direction. So it is acting along PX. PX direction में ये काम करेगा इस पॉइंट के ऊपर. Now special case, if dipole is short, in this case A will be much smaller than R. So we can neglect A square in comparison to R square. So E will be equal to, that is equal to 1/4 pi epsilon naught P divided by R square is here because we are neglecting A square. So R square raised to the power 3/2, cancelling 2/2, we get electric field on equatorial line that is equal to 1/4 pi epsilon naught P by R cube, which is the required electric field due to a short dipole on equatorial line. Here also you can see E is inversely proportional to R cube. So यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R cube है, सो रैपिडली डिक्रीज करेगा.